लखन सहित सुमुख जब पहुंचे करुणासी देख उन्हें कहने लगा हनुमत सुने सुग्रीव। हे भैया हनुमान, तो ये महाराज देखिए मैं ये सामने क्या देख रहा हूं पहाड़ी के नीचे कि कोई योद्धा इधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हनुमान देखना तो जाकर और दो पुरुष इधर को आते हैं और दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान। और मातंग श्राप वसु बालु भ्रातु यद्यपि नहीं धरुआ सकता है, यद्यपि धरुआ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में वो चैन नहीं पा सकता। संभव हो सके गोप्त दूतियों मेरा पता लगाते हो यो, मेरा पता लगाते हो, चल से बल से या कौशल से बज मेरा करने आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, सब पता ठिकाना लेना, फिर मेरा संदेह हो सही तो मुझे हे भैया हनुमान, यदि कहीं बाली ने वो योद्धा इधर को नहीं भेजे हों, क्योंकि वो मातंग ऋषि के श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसीलिए हम लोग यहाँ रहते हैं, और तुम जाकर के पता लगाओ, और यदि वो उसके दूत हो, कोई गुप्तचर हो तो मुझे इशारा कर देना और मैं इस पहाड़ी को छोड़ करके भाग जाऊंगा। चाहता हूँ। अरे ब्रह्मार रूप धरो का पिशीसा, हाँ ब्रह्मार रूप धरो का पिशीसा। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का वेश बना लिया और ब्राह्मण का वेश बना करके वो दोनों भाई राम लक्ष्मण की ओर जाते हैं। हे भगवान, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अपना परिचय दीजिए।
कठिन मार्ग है यहाँ का और बन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्याम गौर शरीर। आज हनुमान जी ने कहा प्रभु ये ऐसा कठिन मार्ग है, गंभीर रास्ता है, राक्षसों का भी जोर है, लेकिन आप कौन है? आपका कोमल शरीर है। दोनों भाई आप कौन है प्रभु? हे भाई, और हम भी खुद इस चक्कर में हैं, और किस तरह बताएं कहाँ के हैं। हाँ, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब तो लेकिन आया के हैं ना। और विद्ना ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है। हाँ, उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी। हाँ, पर दिख रहे वनवासी। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी। देता ना विदेश में ठीक पता, अपना ना कोई किसी को है। अपना ना कोई किसी को है। और तुमने हमसे पूछा है, इसलिए हम को है। और अपनी सीता को ढूंढ रहे, और सुध नहीं अभी तक पाई है। हाँ, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। और हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दोस्त हीन धरती, आशा है अपने बाणों। हे भाई, हम दोनों भाई राम लखन हैं। भोलेपन से स्तन और बोले जब भगवान, श्री महाराज अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। आज जब राम जी ने अपनी हंसी भोली मारी बोली तो हनुमान जी महाराज समझ गए। क्या बोले? श्री महाराज हम बानर हैं, और बानर की मोती आए हैं। और सुग्रीव यहाँ पर रहता है जो हम लोगों का राजा है।
प्रभु जिसने भी सीता का हरण किया है हम उसका वंश ही खत्म कर देंगे और उस राक्षस का दिया बुझा देंगे और आज्ञा तो प्रभु की ही होगी और पालन हम करते जाएंगे। हनुमान जी ने जब इस प्रकार कहा आथे देखा जब उन्हें हर्षित हुआ सुग्रीव आगे बढ़ो उत्साह से गले मिला सुग्रीव। हनुमान जी महाराज ने जब अपना भी पर्चा दे दिया राम का पर्चा ले लिया तो दोनों भाइयों को साथ लेकर के और अपने महाराज सुग्रीव के सम्मुख जाते हैं पास ले जाते हैं। क्या मैं ये क्या देख रहा हूं कि हनुमान जी तो उनका भेद लेने गए थे लेकिन ये दोनों योद्धाओं को साथ में ले आए हैं। मैं पूछता हूं हे हनुमान जी ये दोनों सुकुमार कौन हैं और कहां के राजा हैं और कहां से आए हैं? दशरथ के पुत्र राम और लखन है। अच्छा धन्य है हनुमान जी आप हमारा परिचय कराइए इनसे। और इसी में सत्यदेव शर्मा ये 51 रुपया सत्यदेव शर्मा ये भगवान श्री राम की लीला में दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। हे प्रभु मैं प्रणाम करता हूँ आपको। हे भाई ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। हे भगवान मेरे भाग्य धन्य हैं कि आप मेरी इस कुटी पर पधारे हैं। भगवान मैं आपका दास हूं प्रभु मेरे अहो भाग्य हैं जो आप इस जंगल में पधारे हैं। भगवान आज सुग्रीव ने प्रभु को देख करके बड़े सराहना की है अपने धन भाग माने हैं। 203 का देव मतलब लालचदा 2 सत्यवादी जौवन दोस्ती उसका नाम। हे भगवान ये हनुमान जी ने आपका और हमारा परिचय करा दिया। भगवान हनुमान जी कहते हैं कि आप भगवान श्री राम जी से मित्रता कर लीजिए। हे भगवान मैं तो एक बानर हूं और हे प्रभु मैं आपका दास हूं मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता भगवान। हे भाई हम आपसे मित्रता तो करेंगे दोस्त 3 कर दें दूर लालच मतलब दाम 2 सत्यवादी जब मिले दोस्ती उसी का नाम। हे भाई कहिए प्रभु। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप क्या हैं और मैं क्या हूं। 2 सत्यवादी जब मिलते हैं दोस्ती उसी का नाम होता है। ठीक कहते हैं प्रभु जो शास्त्र में ठीक ही कहा है कि जो न मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। हे भगवान जो मित्र पर यदि कोई दुख हो कोई परेशानी हो और वो उसके दुखी से दुखी नहीं होता है तो ऐसी झूठी मित्रता करने से बड़ा पाप लगता है। और सुनिए और मित्रता न ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया जा
देखे हमें हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है, मित्रों को नहीं मुनासिब है, लेने देने में गौर करे ये कभी नहीं भी वाजिब है। हे भगवान, यही सच्ची मित्रता है, क्योंकि मिट्टी के खिलौने की तरह नहीं है कि मन में आए जैसे बच्चा उसे फोड़ देता है। ये मित्रता तो लोहे के चने हैं, जो इसे निभाए उसी को करनी चाहिए। अर्थ है यही दोस्ती का, दोनों में कोई दोष ना हो, तन तो दो हो प्राण एक, ईर्षा या कोई रोष ना हो। जो न मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्द तके में पाप। जो दूसरे के दुख से दुखी ना हो, उसमें मित्रता का क्या लक्षण है? हे भाई, यदि मित्र पर संकट हो और मित्र संकट में काम ना आए तो ये भी दोस्ती किस काम की होगी। दूसरे के दुख से दुखी ना हो वह दोस्त नहीं होता। और ये 201 रुपया 201 रुपया श्रीमान जोगेंद्र सिंह यादव उर्फ नन्हे राजा साहब, जोगेंद्र सिंह यादव उर्फ नन्हे राजा साहब, जिनके यहाँ पर स्टेज मंच लगा हुआ है, 201 रुपया भगवान श्री राम की लीला में दान देते हैं। राम सुग्रीव के खुश होकर के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। हे भाई, कहिए प्रभु। आइए हम आपको मित्र बनाते हैं। ठीक है प्रभु। दोनों भुजा पसार के प्रभु सुग्रीव लगाए, दिल से मिलन हुआ तभी ऋषि मुक्त पर। आज दोनों भुजा पसार करके सुग्रीव और भगवान श्री राम ने कंधे से कंधे मिला करके दोस्ती का वायदा किया, दोस्ती निभाने का वायदा किया, संकल्प लिया कि आज से हम और आप दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे। हे भाई, कहिए प्रभु। हम जब से ऋषिमुख पर्वत आए हैं आपको चिंता में ही देखते हैं हम। इस चिंता का कारण क्या है? हे प्रभु, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ आइए। चलिए। क्योंकि जब मित्र हो जाए तो अपने दिल की गलाने के लिए, अपनी दिल की बात के लिए कभी छुपाना नहीं चाहिए। तो सुग्रीव जिस कारण से उस पर्वत पर रहते हैं, वो सारा हाल अपने मित्र के लिए सुनाने के लिए जा रहे हैं। हे भगवान, आपने तो मुझे अपना मित्र बना लिया, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी ये मित्रता निभाऊं। और आप निसंदेह चिंता ना करें, आपके लिए सीता जी की सुध अवश्य मिलेगी, क्योंकि मैं बतलाता हूं आपके लिए। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी, करे न आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी,
राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल जलधार बहाते जाते थे, ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांत नहन जलधार बहाते जाते थे। ये दृश्य और ये करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण यहाँ फेंके प्रभु। क्या कहूं भगवान, वह कुछ आभूषण मेरे पास फेंके और वो रथ सीधा दक्षिण ओर के लिए चला गया। हे भाई, वह आभूषण हमें दिखलाइए। ठीक है, हे हनुमान जी। वैदेही के कान तो कुंडल थे कपास, सुग्रीव ने प्रभु को दिखलाए आज सुग्रीव ने वो आभूषण दिए। और हे भगवान, ये देखिए, ये कुंडल उस रथ में से रोने की आवाज थी और राम राम कहते हुए शायद जनक नंदिनी ही चिल्ला रही थी। भगवान देखिए, ये मैंने संभाल कर रख लिए हैं। ये वह ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं ओट इसकी जाता था, ये ओट कान की कहता था। पहले से ही राम के तेज रहते नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। भगवान ने जब पहले ही उदास थे, लेकिन जब कुंडल को देखा तो और ज्यादा खलबली मच गई। हे लक्ष्मण, तुम भी आओ और इस कुंडल को देखो। मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता पे कुंडल नहीं, कान नहीं, देखे माता पे कान नहीं, कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। बहुत अच्छी बात है। कुंडल वाली वैदेही का इस बात हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। आज लक्ष्मण जी ने, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था चेहरा अपनी सीता माँ का, क्योंकि चरणों से मतलब था। राम जी ने कहा, क्योंकि इतने सुंदर भक्त, क्योंकि रामलीला जो हम देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, यही दृश्य हमें देखना चाहिए। ऐसे मर्यादा में रहने वाले आज उनके लिए ये भी नहीं पता कि मेरी माँ का चेहरा कैसा है, मेरी भाभी का चेहरा कैसा है। क्या बतलाया? और मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे माता के पावन। लक्ष्मण जी फिर गुस्से में आ गए कि कुंडल को हरकर जो ले गया है, जो कुंडल वाली वैदेही को ले गया है, अब उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसका सर्वनाश कर देंगे। हे भाई, जब से हम ऋषि मुख आए तब से हम तुमको उदासी पाते हैं और
इस उदासी का कारण हमें बतलाइए भाई, इस उदासी का कारण क्या है? हे भगवान, मैं अपनी इस उदासी का कारण बतलाता हूँ। नाथ बालो और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरने न जाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे भगवान, मैं सुग्रीव और मेरा बड़ा भाई बाली है। हे भगवान, हम दोनों भाई एक रूप के हैं और बाली बहुत बलवान है। हे भगवान, इस पहाड़ी पर मैं छुप करके रहता हूँ, इसका कारण बतलाता हूँ कि बाली पंपापुर का राजा था और एक बार अर्धरात्रि में मैं नामक एक राक्षस आया और उसने बाली को ललकारा, तो बाली उसकी ललकार को सह नहीं सका और मुझसे कहा कि हे भाई, चलो उस राक्षस का अभी वध करते हैं। मैंने मने भी किया कि हे भाई, रात्रि में जाना उचित नहीं है, लेकिन बाली नहीं माना और वह रात्रि में उसके पीछे चल पड़ा। तो मैं भी अपनी गदा लेकर के, हे प्रभु, उस बाली के पीछे चल पड़ा और वो राक्षस आगे भागता हुआ जा रहा था और एक गुफा में घुस गया। जब वह मैं दानव उस गुफा में घुसा तो बाली ने मुझसे कहा कि हे भाई, तू मुझसे छोटा है और तू इस गुफा के द्वार पर खड़ा हो जा और 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि 15 दिन तक मैं नहीं लौटूं तो ये समझना कि मेरा भाई मारा गया। हे भगवान, मैं 15 दिन की जगह 1 महीना तक उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। उसके बाद उससे एक रक्त की धार निकली और मैंने ये सोचा कि मेरा भाई मारा गया। मैंने उस डर से उस गुफा पर एक शिला लगा दी और पंपापुर के लिए वापस आ गया। उसके बाद भगवान 3 महीने तक पंपापुर में ये शोक रहा कि बाली मारा गया। लेकिन हे भगवान, 3 महीने के बाद सभी पंपापुर वासियों ने मेरे लिए वहां का राजा बना दिया और जब मैं राजा बन गया, उसके उपरांत बाली वहां पर वापस आ गया और जब उसने मेरे लिए वहां का राजा बना हुआ देखा तो उसने मेरे लिए वहां से मारकर भगा दिया और मेरी पत्नी को छीन लिया। हे भगवान, सुनिए। और मैं जिसके वह से गाय बना, वो नाहर साधु खुदाई है, वो नाहर साधु खुदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर वो भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वे, रहता सर्वदा तना है वे। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा कालो बना रे। जो भाई कभी चाहता था बद पर, अब तत् पर रहता है, बद पर अब तत् पर रहता है आस्तीन का सांप वही जग जिसको बुजवल कहता है।
बड़ी विचित्र है। कौन वो सी? सुनिए भगवान। हे भगवान, ये आपको ये वृक्ष दिख रहे हैं और इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, जो एक बाण से ढाएगा, तत्क्षक ने ये कह रखा है मैं विजय बाल पर पाएगा। एकदम राम जी ने धनुष मार खिली सीधा। और हे भगवान, क्योंकि जो तत्सक ऋषि थे उन्होंने मेरे लिए एक बार बतलाया कि हे सुग्रीव, इस बाली की मृत्यु का कारण जब समझना कि जिस दिन जो बलवान, जो सूरवीर इन 7 वृक्षों को, यानी जो 7 ताड़ के वृक्ष हैं, इनके लिए एक बाण से जो गिरा देगा तो ये समझना कि वो ही बाली को मार सकता है। भगवान, मेरे लिए भी ये विश्वास नहीं है कि आप बाली को मार देंगे। अब और नहीं सुन सकता मैं। अब उसको वो दंड तोलती है, मालूम मुझे ये होता है, उसके सुर मृत्यु बोलती है। ये भाई कहिए प्रभु। चलिए मैं गिराऊंगा इन 7 ताड़ के वृक्षों को। ठीक है भगवान, मुझे ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान, करिए अपना कार्य। काफे धन कंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बार से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। हे भगवान, अब मुझे ये विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हैं। लेकिन भगवान, एक बात और भी है। कौन सी है वह? हे भगवान, बाली एक ऐसा योद्धा है, उसे मातंग ऋषि से ये वरदान मिला है कि जो व्यक्ति उसके आमने सामने लड़ेगा तो उसका आधा बल उसमें खिंचकर के आ जाता है। भगवान, भगवान ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव। हे भाई, कहिए प्रभु। आप उससे युद्ध करिए, मैं उसे आड़ से मारूंगा। ठीक है भगवान, यदि आप आदेश देते हैं तो भगवान मैं जा रहा हूं। लेकिन हे प्रभु, ये ध्यान रखना, बाली बहुत बलवान है। भगवान, मैं जा रहा हूं। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान, मेरे सिर पर हाथ रखिए और मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। आज्ञा पाकर बाल और जागर जा सुग्रीव, डर के ही बाल रहे रघुपति करुणा से। इधर बाली अपने घर में है और सुग्रीव जाकर के उसके दरवाजे पर ललकारने लगते हैं। जाकर के सुग्रीव ने कहा, हे बाली, आओ मुझसे युद्ध कर। बाली, आओ मुझसे युद्ध कर। कौन सुग्रीव तू? हाँ मैं। तेरी इतनी क्षमता कि आज तू मुझे युद्ध के लिए ललकारे। आज तेरी मृत्यु तुझे खींच लाई है। ठीक है, ये वक्त बताएगा कि किसकी मौत
किसे मौत के घाट पर खींच करके लाई है। सुग्रीव, अब भी तुझे समझाता हूं, यहां से चला जा, वरना मैं मौत मारा जाएगा। चल, युद्ध के लिए तैयार हो जा। चल। मुष्टिक का प्रहार जब बाली ने दिया कीन, तब सुग्रीव भाग कर ली राम क्षण में दी। और हंस गया कायर, अगर दोबारा यहां आया तो तेरे वखिए ही वखील दूंगा। इधर सुग्रीव भगवान श्री राम की शरण में जाता है। राम की शरण में जाकर के सुग्रीव ने प्रभु से जाकर के कहा, प्रभु हे भगवान, हे राम, तुम्हारे कहने पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे और तुम खड़े खड़े मुंह तकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। हे भगवान, आज सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरी पिटाई होती रही लेकिन तुम देखते रहे। हे भगवान, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का वैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। फिर भी मैं इतने पर भी धनबा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इससे मैं धोखा खाता था। हे भगवान, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी इसका ध्यान रहे। अब हिम्मत ना पड़े महाराज। हे भगवान, ध्यान रखना भगवान, बाली बहुत बलवान है। अब क्या छोड़े प्रभु बहुत बलवान है। हे भगवान, यदि आप आदेश दे रहे हैं प्रभु, और मेरी नस नस दुख रही है, लेकिन भगवान आपने मेरे शरीर पर जो हाथ फेरा है, इससे मुझे ये विश्वास हो गया कि भगवान मैं अवश्य बाली से युद्ध जीत करके आऊंगा। इधर सुग्रीव बड़ा मेहनत से बड़ी ताकत करके दोबारा के लिए तैयार हुए हैं। हनुमान जी ने, राम जी ने समझाया, सुग्रीव तुम धैर्य धारण करो, अब ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आपस में भाई भाई हैं, दोनों का बैर निकल जाए तो अच्छी बात है। और जब तुम्हें ऐसा ही करना है तो हार पहना दिया, और हार पहना करके सुग्रीव के लिए भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देती है, जाओ। तब सुग्रीव चले तत्काला, तब सुग्रीव चले तत्काला, फिर कर दे जाए राम काला। हे बाली, निकल कर आए तो बाली।
तारा, हे स्वामी, तुम्हारे लिए बार बार कौन ललकार रहा है ये? तारा, ये सुग्रीव है। एक बार तो मैंने इसे मारकर भगा दिया, ये दोबारा फिर आया है। तुम महलों में विश्राम करो और मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। क्या कह रहे हो? युद्ध के लिए जा रहा हूँ? ये तो तुम्हारे भाई है। तारा, जब भाई आस्तीन का सांप बनता है तो भाई भाई नहीं रहता। मैंने आपसे कहा कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। हे स्वामी, आप युद्ध के लिए मत जाओ, क्योंकि तुम विजय में प्राप्त नहीं होगे। क्या बक रही है? ऐसा कोई पृथ्वी पर वीर पैदा नहीं हुआ जो वाली को हरा सके। काल काली काल महाकाल हूं मैं अभी तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, युद्ध के लिए मत जाओ। तारा, तू मुझे उपदेश दे रही है? सुग्रीव मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और तू कह रही है कि मैं महल में बैठ जाऊं? गाने गाने सोने सुग्रीव, ठहर जा सुग्रीव, मैं आ रहा हूं। तारा की बात के लिए नहीं माना, बाली ने इधर सुग्रीव युद्ध के लिए ललकारने लगे। हे बाली, तू फिर आ गया यहाँ पर। पहले तो बच गए, लेकिन अब की बार नहीं बच पाएगा। आज दुनिया से तेरी बुनियाद हिला दूंगा, तुझे मार कर ही लौट महलों को जाऊंगा। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। चल। विश्व हुआ महान एक व्रत की आड़ में, देखे दया निधान। माइक दे दो सोनू। आज भगवान ने वृक्ष की आड़ से और बाली पर प्रहार कर दिया। ये किसका तीर करारा है? उफ, दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको शंख हरा है। जिसने ये बाण मारा है वो मेरी सम्मुख आओ। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, इसलिए आड़ से ये बाण हमने तेरे मारा है। क्या कहा प्रभु? होकर शिखंड के संरक्षक तुमने ही इसे उभारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ वचन हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ व्यक्ति सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना है शूरवीर का कर्म नहीं। छिपकर जो मेरा प्राण लिया है रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मासिक प्रश्न का उत्तर सुनो बलवंत। कन्या भगनी सुत की पत्नी भाई की हरता भाई की नारी,
जो हृदय को दृष्टि से देखे बद हेतु है वह दुराचारी। हे राघव, सुग्रीव हमारा भाई है, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की थी नजरों में चाहिए एक ही समदोरों। सुग्रीव मित्र वाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। कन्या भगनी सुत की पत्नी, कन्या भगनी सुत की पत्नी, या छोटे भ्राता की नारी, जो इन्हें कुदरती से देखे बद के हेतु है वह दुराचारी। जो सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। इसके कारण पृथ्वी पर से बानर पतवाल मिटाया है। अब खुद देखेंगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से ये आशा, जो सीता सुध का काम करे। गीधड़ में शक्ति कहां इतनी, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझे प्रभु पहले मिलते, हाँ मुझे प्रभु पहले मिलते, तो अवश्य ही दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूं, मैं उसको खूब जानता हूं, जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काक में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। ये तो शुकट का भाग जगा, ये वाल सदा को सोता है। देख चतुरता बाल की, हुए प्रसन्न कृपाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। जो कुछ चाहो मांग वाली, तुझको हम क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता हो तो तुझको हम जिंदा कर दें। क्या कहते हो प्रभु, आप मुझे जीवित कर सकते हो, लेकिन एक बात सुनो। हर समझदार इस दुनिया में, हर समझदार इस दुनिया में हरिश्चंद्र ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से ठीक समय मुख से राम नहीं कह पाता है। बहुत अच्छे। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हो, जी कर कुछ और करूं क्या मैं। बरदैनी को जब स्वयं कहा, बरदैनी को जब स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे है मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का, इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा तो भगवान। हे राम राम कह छोड़ बाल ने प्राण, तभी प्रभु श्री राम ने पहुंचे सुरपुर धाम। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, युद्ध के लिए मत जाओ, पर तुम नहीं माने। आज मुझे वो दिन देखने के लिए मिल गया। अजीब छोड़े हे स्वामी,
जगे हसाई जगत में हुए खोज हसाई कहाँ खो गए जीवन काल मैंने तुम्हारे कितनी बार समझाया, आज वही दिन मेरे सन्मुख आ गया, परंतु तुमने मेरा कहना कभी नहीं माना। का है गो यार, क्या सब हे स्वामी और ये 10 रुपए कुमारी निधि, ये सतीश भैया अल्लाहपुर वाले इनकी बेटी है, ये इस रौन पटारा के खुशों को 10 रुपए देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे का है गो, क्या सब के 11 में चढ़ा हुए हैं जो ना पतो पड़ रही। स्वामी ए स्वामी, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? क्या तो गए का है गो, देखो चल गए। का तारा, हाँ अरे तू नहीं करी का है गो? मेरे स्वामी आज मारे गए। बुआ चुप जा। कौन से महल में है? तुम देख ना रहे हैं? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जो बेचारी छिटका रहे हो खून डाल दो। यार मेरे पति मर गए तो मजाक सूझ रही है। बैठ कहाँ है तू? ए तेरा मर मिटना, तेरा पति मर गया बोला यार ये भूख। चल खा ले अंदर, देखो पहले खा ले अंदर, ताई बात करो वो भूख रो रहे जा। जो तो मोरे हाथ तो मैं तो मालूम पड़ रहा हो डल्ला बजा दो। अरे मेरी दैया ए तो
मेरी दैया जो हरी सभा में हुक्का पियते दैया रे मोको ऐसा लग रहा जैसे मनोज शास्त्री के बाप भाई के हे मेरे आदमी मर गो और जगह खान की सूझ रही है। ऐसा जान की ना मोर रुपया दे रोने के बाद किराए पे रोबते हो काऊ को मर जाए। अरे और रंडी तेरे मर जाए तो मैं रोया आऊंगी। अरे रंडी छिनार बदमाश औती मर जाए तेरे पैसा दे वो कि तेरे मर जाए तो मैं रोया मेरे मर ही जाएंगे तेरे ही मर रहे हैं सोत और अब मेरे को मार रही है जाकर ऐसा करता हूँ भीतर घुस के लेकर आऊँ सोते लल्लन ना खा लूं कह रही है। मैंने तो बोले पहले ही भूज का पटना वो चना जाते सब चबले मैं ही रह गई अकेली तो मेरे का होएगो तूने सब खा लिया अपने सब मत डारे मैंने तू मर जाए तो रोया आऊंगा। तुम मैं पैसा दे मैं तब जाऊंगी ऐसा ना जाऊंगी ला चल ना रे रोटी खाना आई है मेरे स्वामी मरे पड़े हैं यहाँ पर अब खा रही है। अरे मैं तो किराए पे रहता तू बुला ला और बुला ला मुझे तो पैसा चाहिए पगलिया सोत किराए को आ जाए एक रात को क्या कह रही ऐसे वैसा जवाब देगी ना तो तू जानेगी सोत चल जाए यहाँ से पैसा दे तेरा राम करे तो एक मारो सभी मर जाए पैसा ना दे तो चलिए छिनारे यहाँ से। अरे चली जा रंडी यहाँ से रंडी बदमाश चुड़ैल तेरी तेरे ही करो कड़ी खा मैं कहा तेरे ही है तेरी आ जा तेरे आदमी की आ जा मेरा आदमी मर गया खाने की सूझ रही है और पैसा मांग रही है रोने के बता यहाँ पैसा पाता पैसा दे जा रहे हैं चल यहाँ से जा जो ना बोले जाके मर जाए जाके सोरपुर धाम पधार गए बाली सो बलवान तब प्रभु ने निज बाण से किया उसी कल्याण। आज भगवान श्री राम ने अपने बाणों के द्वारा उसे यमपुर के लिए पहुंचा दिया, परम धाम के लिए पहुंचा दिया। इधर पूरा और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी क्योंकि उन्होंने सोच लिया पहले मित्रता निभाने का वादा किया था तो कहने लगे लक्ष्मण से कहने लगे हे भैया लक्ष्मण हे भाई लक्ष्मण भैया भाई जाओ और सुग्रीव का राज अभिषेक करो, सुग्रीव को राजा बनाओ। ठीक है भाई मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है भाई। उसी समय तत्काल प्रभु दीना मुकट लगा तिलक कीन राजा हुए पप्पापो महाराज। आज हनुमान जी द्वारा
सुग्रीव के लिए मुकुट पहना दिया और पंपापुर का न्यायाधीश बना दिया। बोले रामचंद्र भगवान की। और देखिए आप भगवान हे हनुमान जी, क्योंकि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमारे लिए राय दिलवा दिया और अब वर्षा ऋतु आने वाली है, तो चलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चलते हैं और प्रभु का क्या परामर्श है वो क्या बताएंगे, उसके बाद हम तुम लौट करके आते हैं। आता आता मैं गए वन में इतने मास, प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तन के उदास। हे भगवान, मैं प्रणाम करता हूं आपको। हे भाई, ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। हे भाई, कहिए प्रभु। अब वर्षा ऋतु आ चुकी है, आप जाकर विश्राम करिए और मैं यहीं विश्राम करूंगा। ठीक है भगवान, यदि आपकी यही आज्ञा है तो ये 4 महीने मैं महलों में व्यतीत करता हूँ। भगवान, मैं आपको भी ले चलता, लेकिन आपकी ये मजबूरी है क्योंकि आप 14 बरस तक वन में ही निवास करेंगे। इसलिए भगवान, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। और ये 101 रुपया 101 रुपया राम किशोर यादव उर्फ बाबूजी, ये सनोप विजयपाल सिंह यादव उस्ताद, ये 101 रुपया रामलीला क्लब के लिए दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हे बेटा अंगद, कहिए महाराज। अब प्रभु ने अपने लिए ये आदेश दे दिया कि 4 महीना जो बारिश का है, इसमें कोई युद्ध कोई खोज नहीं हो सकती, तो हमारे लिए अब राजमहल को चलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलिए। पंपा पुरो भय अब तेरा